हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीएस ज्ञान दृष्टि। हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ जिसका टॉपिक है डेली करंट अफेयर्स। और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे 2 मई 2025 के 20+ एमसीक्यू करंट अफेयर्स और उसके आंसर। तो आप इस वीडियो को देखिए, वीडियो के अंत तक देखकर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज का जो पहला प्रश्न है कि हाल ही में इन्हांसिंग एस कॉम्पिटेटिवनेस इन इंडिया रिपोर्ट किसने जारी की है? ऑप्शन से भारतीय रिजर्व बैंक ने, ऑप्शन बी वर्ल्ड बैंक ने, ऑप्शन सी नीति आयोग ने, और ऑप्शन डी एमएसएमई मंत्रालय ने। तो प्रश्न संख्या 1 का सही जवाब ऑप्शन सी नीति आयोग ने। प्रश्न संख्या 2 है कि भारत का पहला समर्पित डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट हब कौन सा बंदरगाह है? ऑप्शन से मुद्रा पोर्ट, ऑप्शन बी कोचिन पोर्ट, ऑप्शन सी चेन्नई पोर्ट, और ऑप्शन डी विजिजिम अंतर्राष्ट्रीय पोर्ट। तो प्रश्न संख्या 2 का सही जवाब ऑप्शन डी विजिजिंजम अंतर्राष्ट्रीय पोर्ट। प्रश्न संख्या 3 है कि 1 मई को गुजरात और महाराष्ट्र का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? ऑप्शन से 84वां, ऑप्शन बी 85वां, ऑप्शन सी 86वां, और ऑप्शन डी 87वां। तो प्रश्न संख्या 3 का सही जवाब ऑप्शन बी 85वां। हाल ही में 1 मई को गुजरात और महाराष्ट्र का 85वां स्थापना दिवस मनाया गया। प्रश्न संख्या 4 है कि हाल ही में उत्तरी सेना कमान के नए कमांडर इन चीफ किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन सी ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, ऑप्शन बी जस्टिस BR गवई, ऑप्शन सी प्रतीक शर्मा, और ऑप्शन डी रितेश शाह। तो प्रश्न संख्या 4 का सही जवाब ऑप्शन सी प्रतीक शर्मा। प्रश्न संख्या 5 है कि निम्न में से किसे भारत की योग वॉरियर घोषित किया गया है? ऑप्शन से अंकुर जैन, ऑप्शन बी राधिका यादव, ऑप्शन सी अंकिता तिवारी, और ऑप्शन डी स्मिता कुमारी। तो प्रश्न संख्या 5 का सही जवाब ऑप्शन डी स्मिता कुमारी। प्रश्न संख्या 6 है कि निम्न में से किसे हाल ही में चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ टू चेयरमैन चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी CISC का प्रमुख नियुक्त किया गया? ऑप्शन से अंकुर जैन, ऑप्शन बी राधिका यादव, ऑप्शन सी आशुतोष दीक्षित, और ऑप्शन डी स्मिता कुमारी। प्रश्न संख्या 6 का सही जवाब ऑप्शन सी आशुतोष दीक्षित। प्रश्न संख्या 7 है कि भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने AI आधारित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम शुरू किया है? ऑप्शन से बिहार, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, और ऑप्शन डी तेलंगाना। तो प्रश्न संख्या 7 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। प्रश्न संख्या 8 है किस नेता की 19 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण 1 मई 2025 को नई दिल्ली में किया गया? ऑप्शन से वीर सावरकर, ऑप्शन बी नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी बुडोफा उपेंद्रनाथ ब्रह्मा, और ऑप्शन डी भगत सिंह। तो प्रश्न संख्या 8 का सही जवाब ऑप्शन सी बुडोफा उपेंद्रनाथ ब्रह्मा। प्रश्न संख्या 9 है कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए भारत ने US के साथ कितने मिलियन USD की डील की है? ऑप्शन से 200 मिलियन USD, ऑप्शन बी 85 मिलियन USD, ऑप्शन सी 131 मिलियन USD, और ऑप्शन डी 150 मिलियन USD। प्रश्न संख्या 9 का सही जवाब ऑप्शन सी 131 यूनाइटेड स्टेट डॉलर। प्रश्न संख्या 10 है कि निम्न में से कौन संघ लोक सेवा आयोग UPSC के सदस्य के रूप में नियुक्त किए गए हैं? ऑप्शन से दीपक रावत, ऑप्शन बी अल्ताफ हुसैन, ऑप्शन सी सुजाता चतुर्वेदी, और ऑप्शन डी राघव जैन। तो प्रश्न संख्या 10 का सही जवाब ऑप्शन सी सुजाता चतुर्वेदी। प्रश्न संख्या 11 के निम्न में से किस दिन भारतीय सिनेमा के जनक दादा साहब फाल्के की 155वीं जयंती मनाई गई? ऑप्शन से 1 मई, ऑप्शन बी 2 मई, ऑप्शन सी 3 मई, और ऑप्शन डी 30 अप्रैल। तो प्रश्न संख्या 11 का सही जवाब ऑप्शन है 1 मई को भारतीय सिनेमा के जगत दादा साहब फाल्के की 155वीं जयंती मनाई गई। प्रश्न संख्या 12 है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने आपदा की पूर्व सूचना के लिए किस ऐप को बढ़ावा
दिया है। ऑप्शन से सचेत, ऑप्शन बी सतर्क, ऑप्शन सी सूचना और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 12 का सही जवाब ऑप्शन है सचेत। प्रश्न संख्या 13 है कि हाल ही में पूर्व राष्ट्रीय निशानेबाजी कोच प्रोफेसर सॉनी थॉमस का कितने वर्ष की आयु में निधन हो गया है। ऑप्शन है 82, ऑप्शन बी 83, ऑप्शन सी 86 और ऑप्शन डी 87। तो प्रश्न संख्या 13 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 83। प्रश्न संख्या 14 है कि हाल ही में किस राज्य के हुबली हवाई अड्डे ने ACI ग्रीन एयरपोर्ट्स रिकॉग्निशन 2025 में प्रतिष्ठित प्लेटिनम मान्यता प्राप्त की है। ऑप्शन से बिहार, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी राजस्थान और ऑप्शन डी तेलंगाना। तो प्रश्न संख्या 14 का सही जवाब ऑप्शन बी कर्नाटक। प्रश्न संख्या 15 केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में असम और किस राज्य को जोड़ने वाले ग्रीनफील्ड NH6 कॉरिडोर को मंजूरी प्रदान की गई है। ऑप्शन से बिहार, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी राजस्थान और ऑप्शन डी तेलंगाना। तो प्रश्न संख्या 15 का सही जवाब ऑप्शन बी मेघालय। प्रश्न संख्या 16 है कि निम्न में किस दिन रामकृष्ण मिशन स्थापना दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन से 1 मई, ऑप्शन बी 2 मई, ऑप्शन सी 3 मई और ऑप्शन डी 30 अप्रैल। तो प्रश्न संख्या 16 का सही जवाब ऑप्शन बी 2 अप्रैल को। प्रश्न संख्या 17 है कि हाल ही में कितने वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से नई दिल्ली में आयुष्मान वय वंदना योजना शुरू की गई है। ऑप्शन है ए 82 वर्ष, ऑप्शन बी 70 वर्ष, ऑप्शन सी 86 वर्ष और ऑप्शन डी 87 वर्ष। प्रश्न संख्या 17 का सही जवाब ऑप्शन बी 70 वर्ष। प्रश्न संख्या 18 है कि हाल ही में किसने स्टार लिंक को टक्कर देने के लिए पहला कुइपर उपग्रह लॉन्च किया है। ऑप्शन से इसरो, ऑप्शन बी अमेजन, ऑप्शन सी नासा और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 18 का सही जवाब ऑप्शन बी अमेजन। प्रश्न संख्या 19 है कि हाल ही में विश्व पासवर्ड दिवस कब मनाया गया। ऑप्शन से 1 मई, ऑप्शन बी 2 मई, ऑप्शन सी 3 मई और ऑप्शन डी 30 अप्रैल। प्रश्न संख्या 19 का सही जवाब ऑप्शन है 1 मई को विश्व पासपोर्ट दिवस मनाया गया। प्रश्न संख्या 20 कि एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी को किस पद पर नियुक्त किया गया है। ऑप्शन से वाइस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ऑप्शन बी वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ, ऑप्शन सी एयर फोर्स ट्रेनिंग कमांड के प्रमुख और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 20 का सही जवाब हो जाएगा एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी को वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ के पद पर नियुक्त किया गया है। सही जवाब ऑप्शन बी। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का वीडियो जो आधारित था 2 मई 2025 के 20+ MCQ करेंट अफेयर्स पे। और ये एयर मार्शल नर्मदेश्वर जो तिवारी है वो बिहार कैडर के अधिकारी है और इनका जन्म सिवान जिले में हुआ है। तो सिवान वासियों के लिए काफ़ी गौरवपूर्ण क्षण है। तो फ्रेंड्स आप इस वीडियो को देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल DS ज्ञान दृष्टि को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें जिससे जो भी वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग दिस वीडियो।